आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं जनता से। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लोगों का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के साथ ही एक विधायक चुना जाता है। और जो विधायक जनता का आशीर्वाद लेकर विधानसभा पहुंचता है, अपनी जनता के प्रति उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और अपने हलके का विकास कराना, डेवलपमेंट कराना विधायक की जिम्मेवारी बनती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सरकार या विपक्ष में रहकर अपने लोगों की जो परेशानियां हैं उनको एक विधायक ज़्यादा सॉल्व नहीं करा सकता, लेकिन जब सरकार हो तो उसमें अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से अपने लोगों की जो आवाज़ है, वो समस्या है, उनको निवारण भी करा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, विपक्ष सरकार दूसरी है, लेकिन फिर भी मैं अपने हल्का सढौरा के जो भी मेरे लोग हैं उन सभी गाँव की जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे सड़कों का, चाहे हॉस्पिटल का, चाहे एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, हर मुद्दे की आवाज़ को मैंने विधानसभा में भली भांति उठाया भी है, ताकि जो मेरा हल्का सढौरा है, यहाँ का जो पिछड़ापन है, यहाँ डेवलपमेंट करवा के यहाँ का पिछड़ापन दूर करवा सकूं। और कोशिश करती हूँ जो यहाँ के विकास कार्य हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे कच्चे घरों के रास्ते हैं, चाहे अपना एजुकेशन का मैटर है, हॉस्पिटल का मैटर है, इन मुद्दों की आवाज़ उठाई और जिसके मुताबिक हमारे हलके की 13 सड़कें जो है अपना मैंने मुस्ताबाद ब्लॉक और बिलासपुर ब्लॉक की पास करवाई और 13-14 सड़कें जो है सढौरा ब्लॉक की पास करवाई। देखिए पत्रकार महोदय जी, जब हमारा विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, उसमें मैंने अपने हल्का सढौरा के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री की डिमांड रखी थी। शासन में भी मैंने बोला था और एक पत्र के माध्यम से हमारे जो डीसी थे यहाँ पर उस टाइम, डीसी साहब को भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपना ज्ञापन देके आई थी कि मेरे हल्का सढौरा में एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए जिसमें हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं हल्का सढौरा के, तो जैसे काला आम जाते हैं उसकी तर्ज पे एक ऐसी इंडस्ट्री बनाए जो कि हमारे आने वाले समय में अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। सरकार में अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे मिला तो सरकार में अपने हल्का सढौरा के ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास के काम करवाएंगे और जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। और जहाँ हल्का सढौरा में जो बेरोज़गारी ज़्यादा छाई हुई है उसको रोज़गार मिल सके और बेरोज़गारी को दूर किया जा सके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज तक भी उस चीज़ के ऊपर कोई भी सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली, कोई भी काम नहीं हुआ। और मैं आपसे कहूँगी कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और सभी को कि हमारे हल्के में सढौरा का जो पिछड़ापन क्षेत्र है हमारा, उसकी जो पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। एक तो बेरोज़गारी है सबसे ज़्यादा बड़ा, यही मैं सरपंचों के बारे में मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारा जो इलेक्शन सरपंचों का कराया गया वो इतनी लेट हुआ और जब सरपंच चुने गए हमारे तो सरपंचों की जो काम करने का तरीका था, जो काम डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जाता था सरपंचों को, उनके ऊपर भी सरकार ने बंदिश लगा दी। तो बिना फंड के अपने हमारे सरपंच साथी क्या काम कर सकते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठाई सरपंच साथियों ने और धरना प्रदर्शन भी किया, हम लोग भी गए। लेकिन सरपंचों ने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार ने उनको लाठियां और डंडों का तोहफा दिया, क्योंकि अपनी जो भी इस सत्ता में, इस सरकार में अपनी अभी लग चुका है, काम शुरू हो चुका है। जैसे कि अगर बात करें मुसिम्बल गांव की सड़क, कलावड़ गांव की सड़क और मुस्ताबाद से जो गंदापरा सुखदासपुर की सड़क, बम्बोल की सड़क जो कि खस्ता हालत में थी और लोग इन सड़कों की वजह से गांव में आने जाने की आवाजाही से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ख़ास करके मुसिम्बल की अगर बात करूं, यहाँ पे 1-2 डेथ अपना सड़क से गुजरते हुए हो भी चुकी थी, जिसका मैं हर विधानसभा सत्र में मुसिम्बल और इन अन्य सड़कों की आवाज़ भी उठाती थी। और अपने प्रयासों के द्वारा जो भी ये सड़कें मैंने मंजूर करवाई, इन सड़कों पे काम भी लग चुका है और काम शुरू भी हो चुका है।
और आने वाले समय में और भी ज़्यादा हम लोग काम करवाएंगे। ऐसे अगर कच्चे गोहर की बात करूं तो कच्चे गोहर पंचायत की ज़मीन जो बहुत ज़्यादा है वहाँ का नाम भी दिया था, और 1-2 गांव और भी थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। और अगर आने वाले सेशन में इसकी मंजूरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे अगर ऐसी बड़ी इंडस्ट्री मेरे हलके में लगाई जाए तो। और अगर नहीं हुई तो आने वाले समय में 2024 में हमारी अपनी जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस सरकार में हम एक ऐसी इंडस्ट्री लगवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जिससे हल्का सा डोरा का पिछड़ापन क्षेत्र है वो दूर किया जा सके।